बुखार कुछ कम हुआ? इंशाल्लाह सुबह तक कम हो जाएगा। तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं हूँ बच्चों के पास। नहीं नहीं अलगू, तुम चले जाओ। खुदा ना खास्ता अगर रात को डॉक्टर की जरूरत पड़ गई तो मैं आऊं। कम से कम ये दूध तो पी लो। तुमने कुछ खाया नहीं है ना? गालियां खा ली, मोहम्मदों के कड़वे घूंट पी लिए, अब और क्या चाहिए? मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए लखनदा। क्या हुआ? मना कर रही है, कह रही है इस घर का पानी तक नहीं पिएगी। जब इस घर में तुम भेष बदल कर रह रही थी तब तो बड़ा खाना खा रही थी तुम इस घर का। ये यहाँ रख रहा हूं मैं, चुपचाप पी लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आपको मेरी इतनी क्यों फिक्र हो रही है? तो फिक्र तो होगी ना मुझे। जब तक तुम मुझे अलकनंदा के साथ फेरे लेते हुए नहीं देख लेती तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दे सकता मैं। पहली बार तो कुछ बदला लेने का मौका मिला है मुझे, ये मौका गवाऊंगा नहीं मैं। कोई खुशी डिजर्व नहीं करती हो तुम चाहत। तुम क्यों आई थी मेरे घर में भेष बदल कर? आप तो जानते हैं ना कि मैं आपसे, आपके घर वालों से कितनी नफरत करती हूँ, सबका खून करना चाहती हूँ। और मेरे लिए तो खून करना मामूली बात है ना। चलिए आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि बच्चे हमारी बातें सुने, ये तो खामखा परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे हर दर्द का बदला लूंगा चाहत। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कि श्लोक तुम्हारा बेटा है। मतलब कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। सब आपकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ आपको सिर्फ मेरे लिए ही भेजते हैं। आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बाबा आप पे इतना गुस्सा क्यों करते रहते हैं? बहुत ही पुरानी और काफी बोरिंग कहानी है, और अभी हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है ना। आपके बाबा और आपकी अलका माँ की शादी होने वाली है। चलते हैं, आओ खड़े हो जाओ। अरे कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। तुम्हें पता है जब तुम्हारी शादी होगी ना तो लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी, किसी की नजर ना लगे। गुड बॉय। और मेरे
मेरे पीछे? तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। पता है तुम्हारे पीछे किसकी लाइन लगेगी? कुत्ते और बिल्लियों की। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। सॉरी, मजाक था बाबा, मजाक था। लो, तुम्हें भी किसी की नजर ना लगी। या अल्लाह, कितने करीब आ गए हैं ये दोनों एक दूसरे के। पता नहीं जब मैं दुआ को यहाँ से लेकर जाऊंगी ये बच्चा कैसे गुजारा करेगा। मासी, आप रो रही हो? नहीं तो आप प्लीज दुखी मत हुआ कीजिए। आप दुखी होते हैं ना तो मुझे भी दुखी होना पड़ता है। ये सब काले डाकू की वजह से है। तुम्हारे बाबा मेरी अम्मी को कितना डांटते हैं। सारे श्लोक अब तुम्हारे बाबा मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। अब दुआ बड़ों के बारे में क्या ऐसे कहते हैं? नहीं ना, बैड मैनर्स। मासी, आपको पता है मेरे बाबा गुस्से वाले हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो आपको सॉरी बोले। तुम बोलोगे? अपने पापा के सामने तो तुम्हारी टांग फिस हो जाती है। मैं मासी के लिए कुछ भी कर लूंगा। मासी पास होती है तो अपने आप मेरे अंदर ताकत आ जाती है। इतने प्यारे क्यों हैं आप? अच्छा चलो बच्चों, हम नीचे चलते, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शादी शुरू होने वाली है। जब तक तुम मुझे अलकनंदा के साथ फेरे लेते हुए नहीं देख लेती, तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दे सकता मैं। पहली बार तो कुछ बदला लेने का मौका मिला है मुझे, ये मौका गवाऊंगा नहीं मैं। मामी, अलगू, अलगू तुम रो क्यों रही हो? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? लो, पढ़ लो, पढ़ के देख लो क्या किया है तुमने। ये तो नील की हैंड राइटिंग है। मुझे माफ करना अलगू, मैं तुमसे भागकर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चाहत के इतने पास रहता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत चाहत के काले साए के साथ हो। इसीलिए जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। हो सके तो मुझे माफ करना अलगू।
शादी छोड़कर भाग गए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चों चलो अंदर चलो। हाँ लेकिन बाबा कहाँ है? बेटा बाबा भी आ जाएंगे, अभी प्लीज अंदर चलो। और कितनी बार तू नीलकंठ को हमारे परिवार से अलग करेगी? और कौन सा बदला बाकी रह गया है तेरा इस परिवार के साथ? देख अलकनंदा की हालत, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है, तेरी वजह से हुआ है ये सब। सही कहते हैं नीलकंठ जी, तुम हमारी खुशियों पर काला साया बनकर मंडरा रही हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? पिछले 7 साल से तुम्हारी वजह से नीलकंठ जी मुझसे दूर है, और अब जब वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए तो तुम वापस आ गई हमारे रास्ते का कांटा बनकर। क्यों? अलकनंदा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि नील ऐसे कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट अलकनंदा, नील ने मुझसे खुद कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो फिर भी इसे अकेले छोड़कर चला गया। अगर तू यहाँ वापस नहीं आती तो वो इसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाता, और तू वापस यहाँ नहीं आती तो व्यास जी परेशान नहीं होते। परेशान होने की वजह से वो आशीर्वाद देने तक नहीं आए यहाँ। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो यहाँ? भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी नीलकंठ जी वापस नहीं आएंगे। जाओ। कैसे वापस नहीं आएंगे? मैं उन्हें वापस लाऊंगी। अच्छा, जैसे तुम्हें पता है वो कहाँ गए? 7 साल अलकनंदा, 7 सालों में मैं उनकी आदतों को नहीं भूली। जब भी वो परेशान होते हैं तो मैं जानती हूँ वो कहाँ जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। और अगर वापस ना ला पाई तो मैं दुआ को लेकर हमेशा के लिए इस घर से दूर चले जाऊंगी। भाभी, आप जब तक थी ना तब तक सब कुछ ठीक था। आपके जाने के बाद नील भाई जी पूरे के पूरे बदल गए। मुसीबत आने पर उसका सामना करने के बजाय वो भाग जाते हैं। तो भैया, अभी उन पर गुस्सा करके क्या फायदा? अभी तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन भाभी, आप उनको ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मेरा मतलब है आपको नफरत के अलावा उनसे और कुछ नहीं मिलेगा। भैया, मुझे उन्हें सच बताना होगा कि मैं उन्हें धोखा देने नहीं आई थी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि असली बाबा कौन से हैं, वो जो इस बंगले में है या फिर वो जो दिल्ली में है। भैया, मैंने सोचा था इस बार नील और अलगू की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं नील को सब सच बता दूंगी, लेकिन अब तो वो गायब। लेकिन भाभी, हमने तो सारी जगह देख ली है, कौन सी जगह बाकी है? सनसेट पॉइंट बुबू भैया। जब भी नील बहुत परेशान होते हैं ना,
तो वो कहीं ऐसी जगह जाकर बैठते हैं जहां से उन्हें डूबता हुआ सूरज दिखता हो। आई एम श्योर वो सनसेट पॉइंट पे होंगे। अभी सनसेट पॉइंट तो इस जगह। चलते बबू भैया प्लीज। नील, नील, नील भेजी। नील, तुम भाभी, नील भेजी तो यहाँ भी नहीं है, अब क्या करें? नील मुश्किलें तो आती रहेंगी ना। हमने तो साथ मिलकर सारी मुसीबतों का सामना किया है। नील अब कहाँ है? नील! भाभी, ये तो वहां से आवाज आ रही है, किसी कैरियोके बार से। ये तो वही गाना है जो मेरा और नील का फेवरेट हुआ करता था। मैं इसकी लिरिक्स भूल जाया करती थी ना, तो नील विसिल करके खाना कंप्लीट किया करते थे। बबू भैया नील ले गए होंगे, चलिए प्लीज। नील! सॉरी भेजी, हमें लगा आप कोई और।